मैं रजरप्पा प्रोजेक्ट में रहता हूँ और मेरे लिए सबसे कम डिस्टेंस मेरे लिए यही कॉलेज था, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ही मैंने डॉक्टर राधा कृष्णन कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डाला था। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने भी अपने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज मेरे स्टूडेंट कोटा में भी हैं, और उस समय मैं सिर्फ होम ट्यूटर देता था, बट मेरे अंदर एक डिग्री की कमी थी, वो थी बीएड, जो मैंने अचानक से इस डिसीजन को मैंने चुना, और जब मैं चुना और मैंने आज उस बीएड डिग्री को कंप्लीट कर लिया। अब मैं लगता हूँ कि हाँ, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ मैं उस डिग्री को लेकर, और अब मुझे लगता है कि हाँ, जैसे हम टीचर्स के लिए कंप्लीट डिग्री हो गया और मैं अब कहीं भी अपने आप को दर्शा सकता हूँ। स्ट्रक्चर देखिए, संरचना देखिए महाविद्यालय का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण हमें इस विद्यालय में नामांकन लेने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी बात, इस बीएड का मतलब क्या है? बीएड का मतलब नहीं पढ़ना नहीं है, यहाँ सीखना है, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग है, ना कि टीचर एजुकेशन है। दूसरी बात, यहाँ पर कहें तो टीचर तो कोऑपरेटिव है और साथ ही साथ मददगार भी है, हेल्प भी करते हैं एक सही मारी। और मैं मगरपुर की रहने वाली। सबसे पहले मैं अपना यहाँ 2 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने इस कॉलेज में बिताया वो बताना चाहती हूँ। मुझे बीएड करने का कोई मन नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहती थी। मेरा हस्बैंड ने मेरा एडमिशन बीएड में करा दिया कि वो चाहते थे ये घर में बैठे ना रहे, ये कुछ करे। तो वो जब एडमिशन कराए बोले ठीक है हम कर लेते हैं, हम घर में नहीं रहेंगे। लेकिन जब एडमिशन हुआ तो हम सोच लिए थे ठीक है एडमिशन कर लिए हैं, अब हम बीएड करेंगे और टीचर वही बनेंगे। लेकिन हमको पता नहीं था टीचर बन के हम करेंगे क्या, हमको कुछ नहीं पता था। रियलिटी ये मेरा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हम पढ़ते गए, दिन ब दिन बीतते गया, हमको पता चला ना कि मेरे अंदर बहुत कमी है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। मैंने साइंस लेकर बीएससी तो कंप्लीट किया है, लेकिन बीच में जितना है ना सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है। लेकिन ये 2 साल के अंदर मैंने जितना भी अपना पीछे का नॉलेज छोड़ा था, ये 2 साल में मैं उसको रिकवर कर पाई। ये मेरा मेन अचीवमेंट है इस बीएड में, मैंने ये हासिल किया है। उनको भी प्रणाम। मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आके कैसा लगा और उससे पहले मैं क्या थी। जब मेरा एमकॉम हो गया था तो मैं सडनली घर में बैठ गई क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी। उसके बाद मेरा घर यहाँ पे सामने है, एडमिशन इस सभागार में जितने भी हमारे बीएड प्रशिक्षुक हैं और हमारे सहायक टीचर, हमारे प्रिंसिपल सचिव सर, तमाम सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार करमाली और मैं बीएड 22-24 का छात्र रह चुका हूँ, प्रशिक्षक रह चुका हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने समाज में एक बेहतर योगदान देना चाहता हूँ और समाज को बेहतर बनाने के लिए बीएड सबसे बड़ा चीज़ होता है। आज अगर हम लोग बीएड कर रहे हैं तो समाज का बहुत बड़ा उत्थान होगा, और अगर हमारा समाज उत्थान होगा तो हमारा एक लक्ष्य ही है कि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बीएड हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और आप जितने भी हमारे प्रशिक्षुक गणगण हैं वो आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय से हमें इतना अच्छा सीख मिला, इतना अच्छा लर्निंग मिला कि आज हम जहाँ भी, अभी हम आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म हुआ वैसे ही हम छोटा सा जो विद्यालय है जो सीसीएल के अंदर में आता है वहाँ मैं अभी पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। और आप लोगों की कृपा से मैं अगर भविष्य में अगर उपस्थित महाविद्यालय के सदस्यों को मैं धनेश्वर कुमार की ओर से चरण वंदन है, जोहार है। मैं एक सुदूरवर्ती गांव दामोदर से उस पार धवैया गांव से आता हूं, और मैं अपना एक्सपीरियंस कम शब्दों में आप लोग के बीच रख रहे हैं। मैं एक शिक्षक के रूप में 2014 से एक हाई स्कूल में कार्य कर रहा था,
जिसमें मेरे पास किसी प्रकार का कोई डिग्री नहीं था। सिर्फ मैंने आईएससी किया और आईएससी के बाद बीए करते हुए मैं 2014 से एक शिक्षक के रूप में कार्य किया और उसके बाद से मैं एक समाज में भी जुड़े रहा। तो सभी कोई ने लगा कि आपने कौन सा डिग्री किया है, तो हमको बोलने में थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि मैं डिग्री भी नहीं किया और एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो किसी ने हमें एक मार्गदर्शन किया और हमें इस महाविद्यालय में एडमिशन कराने का मौका मिला। तो सबसे पहले हमने सचिव सर को अपने गांव के ही मुखिया मैडम थी, कृपया शांति बनाए रखें। उस मैडम के पैरवी किया और पैरवी करने के बाद में संजय सर को कॉल किए। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं 8 साल जितना हम वर्क किए थे वो काम पड़ा 2 साल। मैं 2 साल में बहुत कुछ सीखा जो 8 साल में हम सीख नहीं पाया था। तो मैं इस महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उस शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा भी करते हैं कि मैं आगे भी इस तरह का एजुकेशन यदि प्राप्त करूँ तो यहाँ महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उस शिक्षक के ही जैसे यदि हमारे गुरु मिल जाए तो मैं यहाँ से और ऊंचाई तक जा सकता हूँ। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मंच पे आसीन कॉलेज प्रबंधन समिति के सचिव संजय प्रभाकर सर, पूर्व सचिव मनीष सर, हमारी फेवरेट। तो फर्स्ट डे मैं आया तो ऐसे ही ग्रेजुएशन में थोड़ा सा बदमाश टाइप का था। तो आया, उसके बाद मैम से डायरेक्ट बोला मैम पेन नहीं है साइन करने के लिए। तो मैम बोली कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपका हथियार पेन है तो आप अपना पेन खुद लेके आइए। तो मैं फिर वहाँ गया बाहर, फिर पेन लेके आया, फिर साइन किया अपना एडमिशन फॉर्म में। तो उस दिन हमको पता चला कि नहीं, पेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका हथियार पेन होना चाहिए। मेरा एडमिशन लेट हुआ तो बहुत सारी कठिनाई आ रही थी। संजू मैम हमको बहुत मदद की। मेरा थोड़ा लैंग्वेज भी प्रॉब्लम था, यहाँ हिंदी में सभी बच्चे थे, मेरा इंग्लिश में था तो भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं मैम को पूछता था तो मैम सजेस्ट करती थी। अशोक सर भी बहुत मेहनत किए, बहुत हेल्प किए मेरा। राजेश सर नहीं है, वो भी बहुत हेल्प किए मेरा। और श्रेया में भी बहुत हेल्प की, बार बार याद दिलाते रहती थी कि अब आपको आना है, थोड़ा सा भेंट मुलाकात करना होगा। और टाइम में अशोक सर बोलते रहते थे बाबू तुम्हारा असाइनमेंट नहीं कंप्लीट है, थोड़ा देखो इसको जमा करो जल्दी। तो अशोक सर भी बहुत याद करते थे। थोड़ा लेट हम सबमिट करते थे क्योंकि लिखने का आदत नहीं था, तो लिखते नहीं थे, तो थोड़ा धीरे धीरे लिखते थे। तो बाद में थोड़ा लेट जमा करते थे। कभी कभी अशोक सर टाइम भी देते थे। फाइन आज तक नहीं लिए, खाली डराते थे कि आप नहीं देगा तो फाइन लगेगा। तो थैंक यू अशोक सर। रंजू मैम भी बहुत मदद करती थी। कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो रंजू मैम कभी गुस्सा के नहीं बता देती थी। हाँ, कुछ भी पूछ दिए, 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, मैम बता देती थी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू संजू मैम, थैंक यू अशोक सर। सुलेखा मैम का भी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की। कुछ भी पूछते थे तो हेल्प करती थी, वो समझाते रहती थी क्योंकि पेडागोजी टीचर भी मैम थी तो हेल्प जरूर करती थी। तो थैंक यू इसी को बोलती। फिर मैं अपने घर वालों के कहने पर बीएड कर बैठा और बीएड करने पर आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे उस मार्ग पर ले जाकर के छोड़ दिया गया हमारे कॉलेज की तरफ से, जिस मार्ग पर मेरे माता पिता का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ मेरे पीछे अब भारत का भविष्य भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस कार्य में यकीन मानिए जो हमारा साथ दिया हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में, वो थे हमारे कॉलेज के हमारे शिक्षक
और हमारे साथीगण। तो उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो भी प्यार, जो भी बड़प्पन हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के शिक्षकगण की तरफ से मिला, कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मार्ग पर आप लाके छोड़े कि आज के बाद अब मेरा भविष्य उज्जवल होता दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कुमारी स्वातिका है और मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मुझे 2 साल में मतलब स्टेज में आने में डर लगता था, मतलब स्टेज वाला फोबिया था, लेकिन अभी आके मेरा स्टेज वाला फोबिया दूर हो गया है। हमको यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले जो हमको सही गाइड किए और मैं अपना बीएड बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट की। मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं ऑब्जर्वेशन में गई थी तभी पप्पू सर, सुरिता मैम, मनीषा मैम और मैं, उस समय हम लोग को टाइम टेबल बनाना था, जिस समय पप्पू सर और सुनीता मैम, तो हम लोग सब बैठ के टाइम टेबल बना रहे थे। तभी पप्पू सर को टाइम टेबल बनाते बनाते चक्कर आने लगा था, क्योंकि वो हमारा कॉपी वैसा था जिसमें बहुत सारा लाइनिंग था। इसलिए हमको कितना विषय याद था कि पप्पू सर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन के टाइम हम लोग टाइम टेबल क्रिएट करते समय उनको चक्कर आ रहा था। उस समय पप्पू सर और सुनीता मैम खूब लोग जोक करते थे, क्योंकि उन लोग में पढ़ता नहीं था अच्छे से। खैर बाद में लोग सभी कॉलेज अपने स्कूल चेंज कर लिए, वहाँ पे सिर्फ मैं बच गई। लेकिन इस पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मेरा सबसे बेस्ट चीज़ था कि जब हम लोग टूर पे गए, वहाँ पे सबसे हम लोग अच्छा समय बिताया अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आप पे नाराज भी नहीं हुई ना सर, मैम कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी होता था तो डायरेक्ट हम आके कॉलेज में भी पूछ लेते थे, और कुछ प्रिंट आउट करना रहता तो नंदलाल सर को बहुत हेल्प किए, नंदलाल सर भी और अशोक सर भी और संजू मैम और रंजू मैम, आप लोग का भी थैंक यू, और नयन सर का भी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Very good morning, respected Sanjay Prabhakar sir. थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ का 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, और मेरे साथ काफ़ी ऐसा इंसिडेंट्स भी हुआ है जिसने कॉलेज काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, एग्ज़ाम से लेके क्लासेस ना लेने तक का, और 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थैंक यू। Good afternoon. Thank you. Good afternoon, and thank you to all teachers for supporting. Thank you. गुड आफ्टरनून सभी। साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एक टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को सिखाया जाए, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर में कभी अगर टीचर्स बनते हैं तो बच्चों को सिखा सकते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा बीएड से। बच्चों के लिए भी वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और लास्ट में सभी टीचर्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगी इनके सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी होने के नाते सबको झारखंडी जवाब। मैं सुनीता कुमारी यहाँ